अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नूही एंड छोटी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी को जुमा मुबारक। तो आज मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ सबसे पहले, और उठने के बाद मैं चली गई पहले ब्रश करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अब ब्रश कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो दो मेरे अनमोल रतन जो घर में है, छोटे छोटे से नन्हे प्यारे से, वो यहाँ पे देखिए अब बंधने लगे हैं ये लोग, क्योंकि थोड़े से बड़े हो गए हैं तो अब इनको बांधना पड़ रहा है और ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। उसके बाद से फिर मैं चाय डाल लेती हूँ, और यहाँ पे मैं काली वाली चाय ली हूँ और थोड़ी सी लच्छी लूँगी। और उसके बाद से फिर पहले ये मैं सुबह का नाश्ता पहले ले लेती हूँ, और इसके बाद से फिर मैं काम में लग जाऊँगी, क्योंकि आज फ्राइडे है तो बहुत सारा काम होता है फ्राइडे को। तो मैं सबसे पहले यही थोड़ा सा खा लेती हूँ, उसके बाद से फिर काम में लग जाऊँगी। तो चलिए फिर आगे दिखाती हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले इसको फिर छोटी यहाँ पे काम में लग जाती है। आप लोगों को तो पता ही है कि वो जितने भी बकरा और बकरी है उन सभी का काम वही करती है। तो यहाँ पे सब कुछ ये क्लीन कर लेती है। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं थोड़ा क्लीनिंग पे कितना ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मेरे घर में सब लोग ये जो है साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पूरा पूरा दिन लग जाते हैं साफ़ सफाई करने में। घर का काम ऐसा है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, पूरा दिन आपको काम ही काम नज़र आता है। उसके बाद से फिर ये रूम में चली जाती है। रूम में फिर बेड वगैरह सब कुछ सही करती है ये, क्योंकि देखिए कैसा सुबह के टाइम में हुआ रहता है, तो सब कुछ वहाँ पे रूम पूरा अच्छे से क्लीन कर लेती है। उसके बाद से फिर चली जाती है वो छत पर, क्योंकि इन सभी को खाना देना होता है। तो ये सब अपना खाना पीना खाने लगते हैं। और ये देखिए, और दो ठो जो मेरा था बकरा, वो बेच दिया गया है, क्योंकि मैं आप लोग को वीडियो में दिखाई थी। तो उसके बाद से फिर ये लग जाती हैं यहाँ पे पोछा लगाने के लिए, क्योंकि फ्राइडे है तो फ्राइडे को या तो घर धुलना होता है या तो पोछा लगाना होता है। तो आज सोची कि थोड़ा पोछा ही लगा देती हूँ, क्योंकि आज घर धुलाया नहीं। उसके बाद से भाई का फिर कपड़ा जो है वो प्रेस करने लगती है, तो उसका कुर्ता पजामा जो है प्रेस कर लेती है। उसके बाद फिर नहाने चली जाती है। तो यहाँ पर देखिए वो नहाने चली गई। उसके बाद से नहा करके फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं अपना नेल वगैरह कट करने लगती हूँ। जब तक छोटी नहा रही जब तक मैं अपना नेल कट कर लेती हूँ। फ्राइडे के दिन ही नेल कट कर लेना चाहिए। मैं फ्राइडे को नेल अपना कट कर लेती हूँ, और वाइट ड्रेस अगर मेरे पास होता है तो मैं वाइट ड्रेस ही पहनने की कोशिश करती हूँ फ्राइडे के रोज़। और इत्र और सुरमा ये सब लगाना मैं नहीं भूलती हूँ, और हर फ्राइडे को मैं ऐसा करती हूँ। और नमाज और इसमें सूरह जुमा वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ता है, तो फ्राइडे के दिन मैं ये सब पढ़ती हूँ। तो यहाँ नेल मैं पूरा कट कर ली थी। उसके बाद से फिर मैं, ये देखिए कितना फ्रेश लग रहा है। उसके बाद से फिर सब लोग नहा धुला लेते हैं। उसके बाद नहाने के बाद फिर हम लोग नमाज़ पढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पे छोटी नमाज़ पढ़ रही है, हम लोग भी नमाज़ पढ़ लेते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं। और उसके बाद से फिर मैं भी अपना नमाज़ कुरान पढ़ लेती हूँ। तो मैं वाइट ड्रेस पहनी थी, तो आप लोग को दिखाई नहीं कि मैं वाइट ड्रेस पहनी हूँ, तो अपना वाइट ड्रेस थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये वाला मेरा ड्रेस है। देखिए इस ये वाइट वाला ड्रेस, और मैं भी नमाज़ पढ़ लेती हूँ। उसके बाद से फिर खाने का टाइम हो जाता है, तो नमाज़ किताब पढ़ने के बाद फिर उसके बाद से फिर हम लोग खाने बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर आज के खाने में बना था दाल चावल आलू की भाजी। तो मैं सब लोग बैठ कर के यहाँ पे दाल चावल आलू की भाजी फिर खा लेते हैं। उसके बाद से फिर मैं थोड़ा शाम में सोची कि मोमोज़ बना लेती हूँ, तो चली मोमोज़ बना। इसका रेसिपी मैं आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाई हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं अच्छे से कट कर ली थी। उसके बाद से मैं यहाँ पे जो जो चीज़ें डाल रही हूँ उन सब स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दी हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं डाली हूँ। और इसे मैं बनाई शाम के नाश्ते में, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बना था। तो मैं इसमें सोयाबीन और वेज दोनों डाल करके बनाई थी। बहुत ही अच्छा बना था और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा था। और इसमें सोया सॉस और टमाटो केचप भी मैं डाली थी। इन सभी को डाल करके बहुत अच्छे से मैं बनाई थी। बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी मैं रेसिपी बना रही हूँ उसे शॉर्ट वीडियो पे अपलोड करूँ और अपनी रेसिपी को दिखाऊँ। और ज़्यादातर मैं सिंपल ही चीज़ें बनाती हूँ, जो मैं घर पे बनाती हूँ नॉर्मल चीज़ें, वो सभी चीज़ों को मैं सोचती हूँ कि शॉर्ट वीडियो में डालती हूँ, ताकि लोगों को पसंद आए। ज़्यादा कुछ तामझाम वाला वीडियो में नहीं डालती हूँ। उसके बाद से फिर आज रात का टाइम हो गया था, तो रात में हम लोग डिनर बनाने वाले थे छत पर, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि आजकल गैस की कैसे मारा मारी चल रही है। तो हम लोग बिहारी हैं, तो बिहारियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोगों की तो आदत है चूल्हे लकड़ी और इन सभी चीज़ों पे बनाने की। और हम लोग तो किसी भी चीज़ पे खाना बना लेंगे, या कोई ना कोई जुगाड़ तो लगा ही लेंगे, और हमें इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गैस बंद भी हो जाएगा तो हम लोग लकड़ी गोईठा जो भी है सारी चीज़ों से हम लोग खाना बना लें। तो यहाँ पे मेरी अम्मी जो है वो आग लगा रही थी चूल्हे में, और उसके बाद से फिर हम लोग खाने के लिए तैयारी में लग जाते हैं। तो उसके बाद से मैं यहाँ पे आज खाने में बनाऊँगी सोयाबीन की सब्ज़ी।
तो सबसे पहले यहाँ पे अम्मी जो हैं वो कढ़ाई चढ़ा देती हैं और उसमें तेल डाल देती हैं। उसमें डालेंगी वो लौंग और तेज़पत्ता की फ़ोड़न डालती हैं। उसके बाद से सारे मसाले जो हैं वो मैं मसाला भी जो पीस कर लाई थी वो उसमें डाल कर के और अच्छे से पहले भून लेना है। और यकीन मानिए जो टेस्ट ये लकड़ी और ये चूल्हे का जो टेस्ट आता है ना खाने का, वो गैस और बाकी चीज़ों का जो है वो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। लेकिन लोग इसे सब भूलते जा रहे हैं। लेकिन अभी के टाइम में सब लोग फिर इसी चीज़ों को याद कर रहे हैं। तो पुरानी चीज़ों को कभी हटाना नहीं चाहिए, हमेशा पुरानी चीज़ ही काम आती है। और हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हमेशा इन सब चीज़ों पे बनाते रहते हैं क्योंकि हमें आदत है इन सब चीज़ों पे बनाना और हमें अच्छा भी लगता है बनाने में और बहुत जल्दी भी बन जाता है। गैस से भी ज़्यादा फास्ट इस पे खाना बनता है। बस यही चीज़ है कि बस बर्तन जो है वो काले पड़ जाते हैं तो उसे धोने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन खाना इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। मुझे तो ये चूल्हे का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं छोटी थी तो मेरी नानी भी चूल्हे पे खाना बनाती थी, जो एक चूल्हा, दो मुँह वाले चूल्हे पर भी बनाती थी। तो मैं उनसे ही बहुत सारी चीज़ों को सीखी हूँ और सिलबट्टे भी चलाना मैं उन्हीं से सीखी हूँ। तो मेरे यहाँ सिलबट्टे भी है, मैं उस पे भी मसाला पीस लेती हूँ कभी-कभार, क्योंकि लाइट का यहाँ बहुत प्रॉब्लम होता है। आप लोगों को तो पता ही है कि बिहार में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, लाइट तो रहती नहीं है यहाँ पर। तो मैं सिलबट्टा हमेशा रखी रहती हूँ क्योंकि उस पे मसाला जो है मैं आराम से तुरंत जल्दी फटाफट मैं पीस करके अपना खाना वगैरह बना लेती हूँ। क्योंकि लाइट के इंतज़ार में अगर रहूँगी तो कभी मेरा ये काम होगा ही नहीं और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल करना पड़ता है। तो जिन घरों में नहीं है उन घरों में तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और सब लोग इतने ज़्यादा मतलब मॉडर्न ज़माने में खो गए हैं कि इन सब चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। और यही सब चीज़ लेकिन है कि आपको हमेशा काम आता है और इन सब चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। और अभी भी मेरे घर में जो है वो ये सब चीज़ें मौजूद है और मैं हमेशा इन सब चीज़ों को यूज़ भी करती हूँ और दोनों चीज़ों पे बनाती हूँ, उस पे भी बनाती हूँ, ये भी बनाती हूँ और हर चीज़ों को मैं यूज़ करती हूँ। और आप लोग भी कि किसी भी चीज़ को बेकार समझ के फेंकिए नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में सारी चीज़ें अवेलेबल है तो बाकी पुरानी चीज़ों को हटा दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। पुरानी चीज़ें भी हमेशा काम आते हैं और बुरे वक्त में ज़्यादातर वही काम आते हैं। खाना लगभग अब मेरा रेडी हो चुका है और मैं बता दूं आप लोगों को कि मेरे वीडियो बनाते हुए लगभग 1 मंथ हो चुका है और अभी तक के मेरे चैनल को सिर्फ 23 सब्सक्राइब लोग किए हैं। और जितने भी लोग किए हैं उनके लिए तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। जितने लोग भी किए हैं 23 किए हैं तो आगे भी हो जाएगा। और जो लोग नहीं किए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मेरा भी कुछ चेंज हो सकता है और मेरे भी घर के हालात कुछ सही हो सकते हैं। प्लीज़ से आप लोग मुझे सपोर्ट करें और एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें मेरे वीडियो को और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।